नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि सोयाबीन की फसल के जो पौधे की विकास के जो विभिन्न चरण होते हैं, उनमें पहला जो विकास का चरण होता है वेजिटेटिव स्टेज और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी पहली जो स्टेज है वानस्पतिक वृद्धि। उसके अंतर्गत हमने एक पिछला एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको सोयाबीन के बीज को जब हम बोते हैं उसके बाद जो पहली स्टेज आती है जिसे वेजिटेटिव इमरजेंस बोलते हैं, उसके बारे में बताया था। आज के इस पार्ट में हम उस पार्ट से आगे यानी जो वेजिटेटिव इमरजेंस है उससे आगे वाले विकास के चरण की बात कर रहे हैं किसान साथियों, जिसे हिंदी में कुलपति बोलते हैं और इंग्लिश में केटिलिडोन बोलते हैं। किसान साथियों, जैसे ही पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होती है यानी जब बीज पत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं, तब उसके अंदर जो पत्तियां छुपी हुई होती है, पहली जो 2 पत्तियां निकलती है गोल निकलती है और वो इन बीज पत्र के ऊपर रहती है। ये धीरे धीरे सूर्य से प्रकाश खींचने लगती है और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जनरेट होने लगती है। किंतु किसान साथियों, पौधा काफ़ी छोटा होता है और इतनी मात्रा में भोजन भी नहीं बना पाता है, क्योंकि पत्तियों को खुलने में भी अतिरिक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस समय जो बीज पत्र होते हैं सोयाबीन के पौधे पर, वही पौधे को खुराक देते हैं। यदि इस समय इन बीज पत्रों में से एक भी बीज पत्र नीचे गिर गया है, किसी कारण से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो जो आपके सोयाबीन का जो पौधा है उसकी वृद्धि पे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि किसी कारण से या पक्षियों के खाने से या किसी अन्य कारण से यदि दोनों जो बीज पत्र हैं नीचे गिर जाते हैं, तो आपके सोयाबीन का प्रोडक्शन है किसान साथियों, भविष्य में चाहे आप उसमें कितना भी खाद दो, दवाई डालो, सब कुछ करो, तो भी 5 से 10% की संभावना हो जाती है उसमें कम होने की। क्योंकि जब पौधा प्रारंभिक अवस्था से ही कमज़ोर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आगे वो अपना अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। तो आपको इस चरण में सावधानी यह रखनी है कि यदि आपने सोयाबीन की फसल लगाई है और आपके क्षेत्र में अन्य किसान भाइयों ने नहीं लगाई है, या बारिश कम ज़्यादा हुई है, या किसी भी प्रकार के आपके अकेले के खेत में ये फसल है, या आपके जो खेत है उसके पास वृक्ष काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी पक्षियों का वहाँ पे बसेरा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आपको इन बीज पत्रों को पक्षियों से बचाना होगा। यदि इन बीज पत्रों को पक्षी खा जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पौधे से विटामिन प्रोटीन का स्रोत निकल जाता है। प्रारंभिक अवस्था में 7 से 10 दिन तक इनकी आपको रक्षा करनी है। उसके बाद किसान साथियों, इनके पक्षी के द्वारा खा जाने से या किसी भी प्रकार गिर जाने से आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप 7 से 10 दिन तक पक्षियों से अपनी फसल की रक्षा करें यदि आपने अकेले क्षेत्र में लगाया है, अपने अकेले के खेत में लगाया है। क्योंकि यदि आपके आसपास सभी खेतों में बुआई हो चुकी होगी तो निश्चित रूप से कि सभी पक्षी थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह खाएंगे, तो उतना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि आपने जल्दी बो दिया है यानी कम बारिश में भी आपने लगा दिया है, या किसी भी प्रकार से आपने लगाया, चाहे गर्मी के सीज़न में लगाया हो, चाहे आपने बरसात के सीज़न में, सबसे पहले यदि बीज आपका जर्मिनेट हो गया है तो उन पक्षियों के द्वारा इन बीज पत्रों को खा लिया जाएगा और उसके बाद आपकी फसल कमज़ोर होने की संभावना रहेगी। पिछले वर्ष भी मैंने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन बीज पत्रों की रक्षा आपको करनी है 7 से 10 दिन। उसके बाद आपकी फसल ग्रो होने लगेगी और उसके बाद क्या कार्य किए जाने चाहिए, कब आपको दवाई का छिड़काव करना है, कब खाद वो देना है यदि आपने बुआई के समय नहीं दिया है, तो इसके बारे में जानकारी के लिए हम जल्द ही एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम सोयाबीन की वेजिटेटिव स्टेज की तीसरी कड़ी के बारे में बात करेंगे, जिसे किस नाम से जाना जाता है और उस समय आपको क्या सावधानी रखनी है इसके बारे में बताएंगे। तो किसान साथियों, आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निश्चित रूप से ये आप पहली बार देख रहे होंगे यूट्यूब पे सोयाबीन की खेती। ये पौधे के जो विकास होता है शुरुआत से लेकर आखिर तक, यानी जब से आपने बीज बोया है तब से हार्वेस्टिंग तक के विकास के चरण में कितनी तरह की बाधाएं आती है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, मैं सीरीज़ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मेरा प्रयास है किसान साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि एक किसान साथी को भी लाभ मिलता है तो मेरा प्रयास सार्थक रहेगा। तो आज का वीडियो में इतनी जानकारी थी किसान साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।